हजरत मौलाना मुफ्ती नईमुद्दीन साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहजादे हुजूर अजीज़ मिल्लत, नबीरे हुजूर हाफिज़े मिल्लत। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहले मैं एक वज़ाहत करता हूं। मेरा ये भाई, छोटा भाई कफील अहमद, इन्होंने उस वक्त भी मेरा ऐलान किया तो साथ में मुफ्ती लगाया था। पोस्टर में लिखा हुआ है, मैं वही बोलता हूँ जो पढ़ता हूँ, और अब भी लगा पढ़े हुए दिया नहीं बोलता हूँ। पोस्टर में लिखा हुआ है जी, और पोस्टर में भी है तो भी मैं बता दे रहा हूँ, मैं इससे पहले आपको क्योंकि मैं वाकई मुफ्ती नहीं हूँ। इस स्टेज पे जो ना हो उसको वो बोला जाए, तो मैं ये समझता हूँ कि इस स्टेज की ये शान नहीं। इस स्टेज की शान यही है कि जो है उसको वही बोला जाए। अब इस स्टेज पे नहीं बोला जाएगा तो कहाँ बोला? हजरत लिखा हुआ है तभी बोला जाएगा। नहीं, आपको नहीं कह रहा हूँ भाई, मैं वो जाहिल नहीं हूँ, वो लिखा हुआ है, वो हो सकता है धोखे से लिख गया हो। नहीं, मैं नहीं कह रहा हूँ। शायद मेरे इस भाई को थोड़ा सा बुरा लग रहा है कि मैंने कहते, मैंने पहले ही कहा है कि इन्होंने कहा है, सामने लिखा है, मैं उसकी वजाहत कर रहा हूं। तुमने सुना नहीं यार, पूरी बात सुन लेना चाहिए। बहरहाल जवान है, जोश जज्बा, बहरहाल मैं वजाहत कर दे रहा हूँ। इसमें मुझे कोई आर नहीं, कोई महसूस नहीं कि आप लोग कहेंगे लोगों को लिख दिया जाता है, जो नहीं रहते हैं उनको भी लिख दिया जाता है, खुश होते होंगे। लेकिन मैं इस बात से, हजरत मैं मुफ्ती नहीं हूँ, आइंदा मेरे अगर नाम पोस्टर पे लिखा जाए तो हुजूर ये इसकी वजाहत बता दिया है, क्योंकि अभी इस स्टेज पे वजाहत नहीं करूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, वलाकिबतुल लिल मुत्तकीन, अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना व शाकिरीना व अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हम अक़ीदत और मोहब्बत के साथ आक़ाए नामदार, मदनी ताजदार, अहमद मुख्तार मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह बिकस बनाए अक़ीदत और मोहब्बत के साथ दरूद पाक का नजराना पेश करें। बावाज़ बुलंद पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व शफ़ीना हबीबना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम, सलातुन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह। अभी जो है 12 नहीं बजा है कि आप लोग बिल्कुल सुस्त पड़ गए। अल्लाह का करम है कि हजरत ने बहुत अच्छा इंतजाम किया है कि यहाँ पे ठंड जो है छन छन के आ नहीं रही है, लेकिन आप लोग की सुस्ती बता रही है कि आप लोग कुछ ठंड ज्यादा लग रहे हैं और बिल्कुल सुस्त। 12 बजे पुरखास में आज पहली बार नहीं आया हूँ, कई साल से आ रहा हूँ, लेकिन पिछले सालों के मुताबिक और आज इस साल देख रहा हूँ तो लग रहा है कि बहुत थके हुए आप। क्या ज्यादा थक गए हैं? दुरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व शफीना हबीबना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम, सलातुन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह। वरना आप लोगों को जज्बात में और जोश में लाने वाली मशीन हमारे वहाँ दो बैठी भी है, एक हबीबुल्लाह फैजी है और एक क्या नाम है ज़ैनुल आबदीन है। दोनों बैठे हुए, एक को मैं इस तरफ खड़ा कर दूंगा और एक को इस तरफ खड़ा कर दूंगा, और दोनों लाइनों को ये लोग खड़ा भी कर देंगे। ये खुद भी खड़े होंगे, आप लोग को भी खड़ा कर देंगे। दोनों हमारे पास मौजूद हैं। बस थोड़ी देर मैं हाजिर हो गया हूँ। मेरे बाद आपको एक अजीम तकरीर हजरत अल्लामा मौलाना शाकिर नूरी साहब जो बॉम्बे से तशरीफ लाए हैं, आपको उनका वलवला अंगेज खिताब समात फरमाना है और फिर इन बड़े बड़े शोरा को आप लोगों को सुनना है।
बस चंद बातें मैं करने के लिए यहाँ खड़ा हो गया हूँ, और बातें करने के लिए क्या, बस दुआ लेने के लिए इन बुजुर्गों की। और इस घराने से नहीं लेंगे तो कहाँ से लेंगे? यही तो चौखट है कि जहाँ लिया जाता है, जहाँ मांगा जाता है, नहीं मांगा जाता तो भी यहाँ से दिया जाता है। तो ये वो चौखट। तो यहाँ तो हम आए हैं, लेने के लिए आए हैं, दामन भरने के लिए आए हैं। और सिर्फ 2-3 शेर हजरत बेदम वासी के याद आ रहे हैं। बेखुद ये देते हैं अंदाज़े हिजाबाना। जितने मुरीदीन हैं और मुतवस्सिलीन हैं, मुतक़िदीन हैं, वो तवज्जो करें और पीर व मुर्शिद को अपने निगाह में रखें। दिल इस तरफ रखें, निगाह पीर की तरफ रखें। और उसके बाद ये शेर कि बेखुद ये देते हैं अंदाज़े हिजाबाना, आ दिल में तुझे रख लूं ऐ जलवे जानाना। क्यों आग मिलाई थी, क्यों आग लगाई थी, खुद रुक छुपा बैठे करके मुझे दीवाना। दुनिया में तूने मुझे अगर अपना बनाया है तो महशर में भी कह देना ये है मेरा दीवाना, ये है मेरा दीवाना। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये अजीम खानका भी, और इस खानका में एक अजीम इदारा भी। ये इदारा हर साल आपके लिए हुफ़ाज़े किराम को तैयार करता है, उलमाए किराम को तैयार करता है। इन बुजुर्गाने दीन ने, इन बुजुर्गों ने देखा कि मदरसे की जरूरत है और मदरसा जरूर होना चाहिए, क्योंकि खानका तरीकत का जाम पिलाती है, तो इदारा जो है वो शरीयत का जाम पिलाता है। और तरीकत का जाम पीने के लिए पहले जरूरी है कि इंसान शरीयत का जाम पिए, फिर उसके बाद वो तरीकत का जाम पिएगा। हमारे अपने बुजुर्गों की तारीख, जिस बुजुर्ग की भी तारीख आप उठा के देखेंगे तो पहले आपको यही मिलेगा कि पहले उन्होंने मदरसे में दाखिला लिया है, फिर उसके बाद जाकर विलायत की मंजिलें तय की है। सैयदना सरकार गरीब नवाज की जिंदगी उठा के देखें तो सैयदना सरकार गरीब नवाज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पहले बरसों जो है काल अल्लाह और काल रसूल की सदाएं बुलंद की हैं, फिर शेख तरीकत ने उनको विलायत की मंजिल पे पहुंचाया है। पहले उन्हें शरीयत का इमाम बनाया है, फिर बाद में जाके तरीकत का इमाम बनाया है। और एक बात याद रख लीजिए कि कोई बगैर इल्म दीन के, शरीयत पर अमल किए बगैर वो वली ये कामिल नहीं हो सकता है। चाहे वो हवा में उड़ता हो या दरिया पे मुसल्ला बिछा के अगर नमाज भी पढ़ रहा है और उसका कदम शरीयत के खिलाफ है तो वो धोखेबाज तो हो सकता है, जादूगर तो हो सकता है, लेकिन वो वली ये कामिल नहीं हो सकता है। वली ये कामिल के लिए जरूरी है कि वो शरीयत का पाबंद, शरीयत का पाबंद। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, जिस खानका में दरगाह में आप बैठे उन बुजुर्गों की सीरत आप पढ़िए, उनके सीरत को देखिए, उनकी सुबह शाम को देखिए, उनके महफिलों को देखिए, उनकी तन्हाई को देखिए। और जिन बुजुर्गों को आप नहीं देख सके हैं उन बुजुर्गों को तसव्वुर करके हजरत सैयद आरिज़ मियां को देख लीजिए, इनकी महफिल भी देखिए, इनकी तन्हाई भी देखिए, इनकी सुबह भी देखिए, इनकी शाम भी देखिए। इनका लम्हा लम्हा पुकार के ये कहेगा कि मैं मुत्तकी भी हूँ, परहेजगार भी हूँ और शरीयत का पाबंद भी हूँ। इसीलिए मेरे बुजुर्गों ने ये नवाजा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, तो जिस बुजुर्ग की तारीख आप उठा के देखेंगे, बाबा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की जिंदगी उठा के देखें, पहले मदरसे में दाखिला लिया है, फिर उसके बाद विलायत की मंजिलें तय की है। बाबा निजामुद्दीन की जिंदगी उठा के देखिए, पहले मदरसे में दाखिला लिया है, फिर उसके बाद विलायत की मंजिलें तय की है। बाबा साबिर कलियरी की तरह जिंदगी देखिए और आगे बढ़ते रहिए। सरकार सैयदना सरकार आला हज़रत की जिंदगी को देखिए, पहले इल्मे दीन हासिल किया है, फिर उसके बाद मुजद्दिद की मंजिल पे आप आए। पहले हासिल किया है, पहले मदरसे में गए हैं। आप कहेंगे कि उस वक्त इस तरीके के मदरसे नहीं होते थे, बहुत होते थे। बगदाद चले जाके देखिएगा, उस जमाने में मदरसे में जो है 4,500 तलबा पढ़ा करते थे। निजाम के जमाने में 4,500 बच्चे पढ़ा करते थे। एक बार निजाम मलिक से किसी ने जाके कहा कि इतना बड़ा मदरसा चलाते हो और बच्चे खेलते कूदते रहते हैं, कोई मेहनत से नहीं पढ़ता है, कुछ भी नहीं करते हैं। निजाम मलिक को
हुआ कि मैं इतना ज्यादा खर्च करता हूँ, इतना पैसा खर्च करता हूँ और बच्चे पढ़ते नहीं है, लोग शिकायत कर रहे हैं। रात की तन्हाई में निकलता है बादशाह। रात की तन्हाई में जब निकले हैं, तारीकी सन्नाटा, देखा कि सारे बच्चे कमरे में सो रहे हैं, कोई कहीं सो रहा है, कहीं खेल रहा है, कूद रहा है, लेकिन दूर से एक छोटी सी चिंगारी नजर आई। सोचा कि ये चिंगारी कैसी, जब आगे बढ़ा तो लगा कि नहीं, कोई चिराग जल रहा है। जब वो चिराग के करीब जाता है और चिराग के पास खड़ा हो जाता है और उस बच्चे को देखता है, वहां देखता है कि एक तालिब इल्म जो है एक किताब पढ़ रहा है, रट रहा है, याद कर रहा है, अपना उस पे मसरूफ है, मुताला कर रहा है। बादशाह वहां बहुत देर तक खड़ा रहा, लेकिन उस बच्चे को पता नहीं कि कौन आया है गया, वो तो अपने पढ़ने में मगन, अपने पढ़ने में मगन। बादशाह फिर वहां से बहुत देर के बाद वापस आता है और आके कहता है, अगर एक बच्चा भी ऐसा कामयाब निकल गया तो मैं ये समझूंगा कि मेरी मेहनत कामयाब हो गई और बहुत कामयाब हो गई। वो कोई और बच्चा नहीं था, वो हज़रत इमाम गज़ाली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़ात मुक़द्दस। जिस बुजुर्ग की तारीख उठा के देखेंगे, उन बुजुर्गों ने पहले मदरसे में दाखिला लिया है। मैं इसीलिए कहा करता हूँ, और इन बुजुर्गों ने हमें ये बताया है कि ये मदरसे जो हैं, ये हमारी शनाख्त भी है, हमारी आबरू भी है, हमारी आरज़ू भी है, हमारी पहचान भी है। और ये मदरसे कायम रहेंगे तो हम महफूज रहेंगे। अगर ये मदरसे मिटा दिए गए तो हम खुद ब खुद मिट जाएंगे। इसीलिए जमाना जो है सबसे ज्यादा अगर हमला किसी पे कर रहा है तो वो मदरसों पे कर रहा है। मदरसों को मिटाने की कोशिश की जा रही है, मदरसों को मिटाने के लिए तरह तरीके के तरीका इख्तियार किया जा रहा है। हर तरीके से कोशिश की जा रही है कि इन मदरसों को खत्म कर दिया जाए। मैं दोस्तों आपको बताना चाहता हूँ इस अजीम स्टेज से, क्योंकि हम मदरसों का मुताला नहीं करते हैं, हमने न मदरसों की तारीख का मुताला किया है, न मदरसे की अहमियत पर मुताला कर रहे हैं, न मदरसे की अहमियत को समझने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हमारा दुश्मन जो है वो मदरसे की तारीख पर मुताला भी कर रहा है, गौर व फिक्र भी कर रहा है, उसके एक एक पहलू को देख रहा है, उसकी सुबह शाम को भी देख रहा है, उसके माजी को भी देख रहा है, उसके मुस्तकबिल को भी देख रहा है। जब उसने मुस्तकबिल में झांक के देखा है तो उसने गौर किया कि इसी मदरसे की टूटी हुई चटाई पर बैठकर काल अल्लाह और काल रसूल की सदाएं लगाने वाला, कोई और सदाएं लगाने ही वाला वो शख्स था, कोई और शख्स नहीं था। इसी मदरसे में पढ़ने वाला ही था जिसने जामा मस्जिद की दहलीज पे खड़े होके इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था और हिंदुस्तान को आजाद करवाया था। वो किसी यूनिवर्सिटी का प्रोडक्ट नहीं था, इसी मदरसे इस्लामिया का प्रोडक्ट, जिसे अल्लामा फजले हक खैराबादी नारे तकबीर। वाह वाह। मेरे अजीज दोस्तों, हम अपनी तारीख भूल रहे हैं, लेकिन हमारा दुश्मन हमारी तारीख को देख रहा है। वो जानता है कि इन्हीं मदरसों से कभी जो है अल्लामा काफी पैदा हुए थे, दीनी मदरसों से जो है अल्लामा फजल हक खैराबादी पैदा हुए हैं, अल्लामा मुफ्ती इनायत पे पैदा हुए हैं, दीनी मदरसों से पैदा हुए हैं। दुश्मन को खौफ है कि कहीं ऐसा ना हो कि कोई दूसरा फजल हक तैयार हो जाए या मुफ्ती इनायत तैयार हो जाए, इसलिए इन मदरसों को मिटा दिया जाए और खत्म कर दिया जाए। तो मेरे अजीज, इन मदरसों की हिफाजत करो, इन मदरसों से मोहब्बत करो, इन मदरसों से लगाव रखो, इन मदरसों का ताउन करो, इन मदरसों को दिल में जगह दो और इन मदरसों के मदद करके इन मदरसों की हिफाजत करो। क्योंकि ये मदरसे सलामत रहेंगे तो हमारा मुस्तकबिल भी सलामत रहेगा, हमारी आने वाली नस्लें भी सलामत रहेंगी। आप हजरत बैठ जाइए। कोई जो है रास्ते में रास्ता ना रोके, सब लोग बैठे रहेंगे, हजरत को आने दीजिए। नारे तकबीर। बैठे रहिएगा, आप लोग बैठे रहिए, मोहब्बतों के साथ आवाज इस्तकबाल कर लें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से हजरत असरारुल औलिया, दारुल महबूबिया असरारिया, हजरत मौलाना शाकिर अली नूरी साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुबल्लिग इस्लाम, मुबल्लिग इस्लाम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अताए हुजूर मुफ्ती आज़म। नारे तकबीर, नारे रिसालत,
बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए। आने बैठ जाइए, बस। तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि इन मदारिस से सच्ची मोहब्बत, ये मदरसे सलामत रहेंगे तो हमारी नस्लें सलामत रहेंगी। जमाना इन मदरसों पे सबसे ज्यादा हमला कर रहा है, दुश्मन सबसे ज्यादा मदरसों पे हमला कर रहा है। मेरे अजीज, हमारे बच्चे, मुस्लिम कौम में बच्चे कितने पढ़ते ही हैं ये मुझसे ज्यादा आप लोग जानते हैं, लेकिन पढ़ने वालों में 1.5 से 2% लोग सिर्फ मदरसों में पढ़ते हैं, बाकी 98% स्कूल और कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं। लेकिन उन 98% बच्चों की कोई किसी को फिक्र नहीं है। अगर फिक्र है तो सिर्फ इन्हीं 2% की फिक्र है, सिर्फ इन्हीं 2% पे निगाह है कि ये क्यों इसमें है। इनके लिए तरह तरह से प्रोग्राम लाए जा रहे हैं ताकि इल्म दीन को खींच लिया जाए, खत्म कर दिया जाए, मदरसों की रूह को मिटा दिया जाए। क्योंकि ये मदरसे ही जो है इश्क रसूल भी बताते हैं, रसूलुल्लाह का किरदार भी बताते हैं, रसूलुल्लाह का अखलाक भी बताते हैं, रसूल पाक की सीरत भी बताते हैं। और जमाना जानता है कि अगर ये मदरसे खत्म हो जाएंगे तो फिर इनकी नस्लों को रसूल पाक का ना अखलाक मिलेगा, न किरदार मिलेगा, न रसूल पाक की सीरत मिलेगी। और जब रसूल पाक का अखलाक और किरदार नहीं मिलेगा तो ये कौम खुद ब खुद खत्म हो जाएगी और खुद ब खुद मिट जाएगी। इसलिए मदरसों को मिटाया जा रहा है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मदरसों की हिफाजत करें, मदरसों से सच्ची मोहब्बत करें। ये मदरसे सलामत हैं तो हम भी सलामत हैं, आप भी सलामत हैं, और ये नस्लें भी सलामत, आने वाली नस्लें भी सलामत होंगी। दुआ है परवरदिगार की बारगाह में कि रब्बे कदीर इन मदारिस इस्लामिया की हिफाजत फरमाए, इन मदारिस इस्लामिया की हिफाजत फरमाए और हमारे दिलों में इन मदारिस इस्लामिया की सच्ची मोहब्बत पैदा फरमा दे और इनकी फयूज़ बरकत से हमें मालामाल भी फरमाए। मैं इन बुजुर्गों को का शुक्रिया अदा करता हूँ, मुबारकबाद देता हूँ। इन बुजुर्गों ने यह जिम्मेदारा कायम किया है, अपने बुजुर्गों की सुन्नत को अदा की है। और यहाँ से हर साल बच्चे फारिग होते हैं, हाफिज़ कुरान होते हैं, वो आपके दरमियान जाते हैं और आपके लिए वो आपका काम करते हैं, आपकी इस्लाह करते हैं। परवरदिगार आलम की बारगाह में दुआ है कि मौला इन बुजुर्गों का साया हम लोगों के सरों पे तादेर कायम फरमाए। वमा अलैना इल्ला अल बलाग।